Hello students, welcome back. Welcome to the chapter 2 part 1 of chemistry. तो चैप्टर फर्स्ट करने के बाद हमने आपको एक असाइनमेंट दिया था, वो आपको अलग करना था और फेयर नोटबुक में नोट्स और एक्सरसाइज और इंटेक्स क्वेश्चन सॉल्व करके। ठीक है, तो हम चैप्टर सेकंड स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें चैप्टर सेकंड का नाम क्या है? इज मैटर अराउंड अस प्योर? इज मैटर प्योर अराउंड अस? जो मैटर हमारे चारों तरफ है, क्या वो प्योर होता है? अब हम इसी बात पर ये पूरा चैप्टर पढ़ेंगे कि क्या प्योर होता है और क्या प्योर नहीं होता है। तो बेसिकली जो फर्स्ट चैप्टर था उसके अंदर हमने क्या किया था? उसके अंदर हमने क्या था? फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम उसके स्टेट्स के बारे में और इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन अब हम इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल क्लासिफिकेशन मैटर इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। तो केमिकल क्लासिफिकेशन के बेस पर मैटर को हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सर। ठीक है, तो बाद में प्योर सब्सटेंस और मिक्सर को भी आगे हम डिवाइड करेंगे, लेकिन वो हम बाद में बताएंगे। तो क्या होता है प्योर सब्सटेंस? तो मैटर को केमिकल क्लासिफिकेशन के बेस पर हमने दो टाइप में डिवाइड किया, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सर। तो पहले हम बात करेंगे प्योर सब्सटेंस की। तो क्या होता है प्योर सब्सटेंस? प्योर सब्सटेंस वो होता है, अगर हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बात करते हैं, अगर आपसे कहा जाए कि प्योर घी, प्योर मिल्क, प्योर सोल्ट, तो ये साइंटिफिकली क्या है? प्योर मिल्क कभी नहीं होता है। मिल्क क्या है? एक मिक्सर है। प्योर मिल्क अगर आप इसको लेमन लैंग्वेज, मतलब एक देसी लैंग्वेज में कह रहे हैं कि प्योर मिल्क है, इसका मतलब है कि आपने उसके अंदर वाटर नहीं मिक्स किया है, लेकिन फिर भी उसके अंदर वाटर है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट है मिल्क के अंदर, तो मिल्क क्या एक मिक्सर है। वैसे ही दूसरा घी, घी के अंदर भी प्रोटीन होता है, फैट होता है, तो वो भी क्या हो गया? घी भी क्या हो गया? मिक्सर हो गया। तो साइंटिस्ट ने प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन अलग दी है। केमिस्ट्री के अंदर प्योर सब्सटेंस अलग होता है। क्या होता है केमिस्ट्री के अंदर प्योर सब्सटेंस? ए सब्सटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल। जिस सब्सटेंस के अंदर सिर्फ एक ही तरीके के पार्टिकल होते हैं और सभी पार्टिकल की केमिकल नेचर सेम होती है, उस सब्सटेंस को हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। आए समझ में? क्या होता है प्योर सब्सटेंस? दिस सब्सटेंस मतलब द सब्सटेंस इन विच ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल आर प्रेजेंट एंड ऑल द पार्टिकल आर सेम इन देयर केमिकल बिहेवियर। ठीक है, और केमिकल नेचर इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, जितने भी एलिमेंट्स और कंपाउंड हैं वो सभी क्या है? प्योर सब्सटेंस है। जैसे सोडियम, कार्बन, पोटेशियम, आयरन, कॉपर, NaCl, प्योर वाटर, ग्लूकोज, ये सभी क्या है? प्योर सब्सटेंस, क्योंकि ये कंपाउंड और एलिमेंट्स हैं। ठीक है, दूसरा, प्योर सब्सटेंस में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, केमिकली हम उनको सेपरेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जैसे वाटर है, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O होता है। तो H2O क्या हो गया? एक मॉलिक्यूल हो गया, मीन्स एक कंपाउंड हो गया। तो उस कंपाउंड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो आप इसको फिजिकल मेथड से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग नहीं कर सकते। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो H2O है वो क्या है? प्योर सब्सटेंस है। प्योर वाटर क्या हुआ? प्योर सब्सटेंस हुआ। आप बता सकते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई आप चलो वाटर को प्योर सब्सटेंस बोल रहे हो, लेकिन वाटर के अंदर H2O मीन्स वाटर का फॉर्मूला, तो H2O के अंदर हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, तो ये तो दो तरीके के हो गए। अब ये प्योर कैसे हुआ? तो आप बताएंगे कि वहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो एक कंपाउंड के फॉर्म में है, और इन एलिमेंट्स को, हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को हम फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते, इसलिए H2O क्या है? एक प्योर सब्सटेंस हो गया। प्योर वाटर इज ए प्योर सब्सटेंस। ठीक है,
बेशक ही उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। आया समझ में? तो जिसमें हम केमिकली उसके कंपोनेंट को अलग नहीं कर सकते उन सब्सटेंस को हम प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। सिमिलरली आप NaCl के लिए कह सकते हैं सोडियम और क्लोरीन होता है NaCl के अंदर, फिर भी NaCl क्या है, एक प्योर सब्सटेंस है क्योंकि उसमें सोडियम और क्लोरीन को हम फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते। ठीक है, तो जिसमें केमिकल कंपोनेंट्स को हम अलग नहीं कर सकते जिस सब्सटेंस के, वो सब्सटेंस को हम प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, मिक्सर की। द फॉर्म ऑफ मैटर की वो फॉर्म होती है जिसमें हम इन विच 2 और मोर सब्सटेंस आर मिक्सड इन ए वेरिएबल रेशियो। मतलब 2 प्योर सब्सटेंस लिए आपने उनको मिक्स कर दिया और जो मिक्स करने के बाद जो आता है उसको हम क्या बोल देते हैं, मिक्सर बोल देते हैं। द फॉर्म ऑफ मैटर विच कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंस इज कॉल्ड मिक्सर। ठीक है, जैसे आपने प्योर वाटर लिया, प्योर NaCl लिया, दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया, सॉल्ट इन वाटर का एक मिक्सर बन गया। ठीक है, शुगर ली, वाटर लिया, दोनों को मिला दिया, शुगर इन वाटर एक मिक्सर बन गया। ठीक है, चोक को लिया, वाटर में डिजोल्व कर दिया, चोक इन वाटर एक मिक्सर बन गया। तो मिक्सर के अंदर क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस मिले हुए होते हैं किसी भी रेशियो में, किसी की भी अमाउंट ज़्यादा ले लो। ठीक है, कोई ये नहीं कह रहा कि हर बार आपको 5 ग्राम NaCl ही 5 ग्राम वाटर में मिलाना है, आप 10 ग्राम वाटर ले सकते हो, 5 ग्राम NaCl ले सकते हो। ठीक है, तो जब हम 2 प्योर सब्सटेंस को आपस में मिला देते हैं तो हमें क्या मिलता है, मिक्सर मिलता है। ठीक है, तो मिक्सर के भी 2 टाइप होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिक्सर, दैट इज होमोजेनियस मिक्सर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सर, एंड आई होप यू ऑल नो अबाउट दिस, क्योंकि हमने ये आपको सैनिक की बुक में भी कराया था 8th क्लास में। तो होमोजेनियस मिक्सर क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सर अब हम पढ़ेंगे। तो होमो का मतलब होता है एक जैसा। ठीक है, तो द मिक्सर इन विच द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ द कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस, मतलब जिस सब्सटेंस से मिलकर वो मिक्सर बना है और उसके जो पार्टिकल्स है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं। यूनिफॉर्मली का मतलब है एक समान, और उनको आप अपनी आंखों से देख नहीं सकते अलग अलग। तो इस तरीके का जो मिक्सर होता है उसको बोलते हैं हम होमोजेनियस मिक्सचर। फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं सॉल्ट इन वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स। तो सॉल्ट आपने वाटर के अंदर डिजोल्व किया, तो डिजोल्व होने के बाद आप ये नहीं कह सकते कौन से पार्टिकल वाटर के हैं कौन से पार्टिकल NaCl के हैं, मीन्स सॉल्ट के हैं। तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। और आप ये नहीं कह सकते कि बॉटम पे NaCl ज़्यादा है, मीन्स सॉल्ट ज़्यादा है, और ऊपर सरफेस पर NaCl कम है। तो वो सभी जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं और आपके पार्टिकल्स को आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते सेपरेटली। तो इस तरीके के जो सॉल्यूशन बनते हैं, मिक्सर बनते हैं, उनको बोलते हैं हम होमोजेनियस मिक्सर। ठीक है, आए समझ में? जैसे कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक के अंदर CO2 होती है, वाटर होता है, अदर सब्सटेंस होते हैं, मतलब अदर केमिकल्स मिले हुए होते हैं, लेकिन वो आपको अलग अलग नहीं दिखते हैं। आपको सिर्फ क्या दिखता है, एक लिक्विड दिखता है, लिक्विड वाटर की तरह। ठीक है, तो कोल्ड ड्रिंक पे क्या हुआ, एक होमोजेनियस मिक्सचर हुआ जिसमें आपके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपको दिखाई नहीं देते बाय योर आइज, नेक्ड आइज। नेक्ड आइज का मतलब है जैसे आई होती है ना वैसे ही, कोई इंस्ट्रूमेंट लगा के नहीं देखना है। ठीक है, दूसरा शुगर इन वाटर, शुगर को वाटर में डिजोल्व करेंगे तो आप भी नहीं बता पाएंगे कहाँ पर शुगर है कहाँ पर वाटर है। एयर का सबसे बड़ा एग्जांपल है होमोजेनियस मिक्सर का। एयर के अंदर आपको पता है बहुत सारी गैसेस होती है, जैसे CO2 हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। तो एयर में ये सारी गैसेस है फिर भी आपको नहीं दिखती हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या है, होमोजेनियस मिक्सर है। और होमोजेनियस मिक्सर की एक खासियत होती है, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द सिंपल प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन। फिल्टरेशन प्रोसेस से उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को या कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस को हम सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं हेट्रोजेनियस मिक्सर। हेट्रोजेनियस मिक्सर होता क्या है, हेट्रोजेनियस का मतलब होता है अलग, हेट्रो का मतलब हो गया डिफरेंट, अलग अलग। तो इसमें क्या होता है, जिसमें आप कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को के जो पार्टिकल्स होते हैं वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, और उसमें क्या होता है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं आप उनको नेक्ड आई से देख सकते हैं। जिन मिक्सर्स में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स हैं वो नॉन
नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, नॉन यूनिफॉर्मली, एंड दे कैन बी सीन बाय द नेक्ड आइज, और आप उनको नेक्ड आइज से देख सकते हो। जैसे आपने क्या किया, सैंड एंड वाटर, वाटर के अंदर सैंड मिला दिया तो वहाँ पर आप देख सकते हो सैंड के पार्टिकल अलग दिख जाएंगे और वाटर अलग दिख जाएगा। ठीक है, ऑयल इन वाटर, वाटर के अंदर आपने ऑयल ऐड किया तो आपको ऑयल अलग दिख जाएगा, वाटर अलग दिख जाएगा। ठीक है, स्मोक, धुआं, धुआं अलग दिख जाता है, सॉलिड पार्टिकल्स, चिमनी, एग्जॉस्ट चिमनी से जो धुआं निकलता है उसमें डस्ट पार्टिकल अलग ही दिख जाता है। और आयरन नेल्स, रेत में अगर आप आयरन की कुछ कतरन डाल दो तो आपको अलग ही दिख जाते हैं। ठीक है, चोक इन वाटर, चोक आपको अलग ही दिख जाती है वाटर के अंदर। मिल्क इन, मिल्क जो होता है वो भी एक मिक्सर होता है, उसमें आपको फैट अलग दिख जाती है, वाटर अलग दिख जाता है। ठीक है, तो ये सभी क्या है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर है जिसमें आप कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को अलग अलग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है। होमोजेनियस में जो यूनिफॉर्मली और सीन नहीं हो सकते नेक्ड आई से, हेटेरोजेनियस में जिसमें आप क्या होता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को आप देख सकते हैं और वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। और दूसरी बड़ी बात, जो हेटेरोजेनियस मिक्सचर के जो कंपोनेंट होते हैं आप उनको फिल्टर पेपर की तरह की मदद से सेपरेट कर सकते हैं, मीन्स फिल्टरेशन प्रोसेस से अलग अलग कर सकते हैं। जैसे सैंड इन वाटर है, सैंड इन वाटर के मिक्सर को आप फिल्टर पेपर से करेंगे तो जब आप उसको करेंगे नीचे वाटर निकल जाता है, सैंड फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगा। तो ये एक बिगर डिफरेंस हो गया किसमें, होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस में। फिल्टरेशन प्रोसेस से होमोजेनियस को सेपरेट नहीं किया जा सकता जबकि हेटेरोजेनियस को सेपरेट किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपके दो इंडेक्स क्वेश्चन भी थे, व्हाट इज प्योर कंपाउंड एंड द डिफरेंस बिटवीन होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस। तो आप बता सकते हैं होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस में डिफरेंस बता सकते हैं, प्योर सब्सटेंस क्या होता है वो बता सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। जो भी है आज हमने सिर्फ क्या किया है, प्योर सब्सटेंस और मिक्सर और टाइप्स ऑफ मिक्सर क्या है। नेक्स्ट पार्ट में हम सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन बहुत लंबा टॉपिक है। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आपकी कोई भी डाउट्स है वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, आपको जो भी लाइन समझ में नहीं आई है या कुछ भी आपका अलग से कोई भी क्वेश्चंस है, ठीक है, और अपने घर पर रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।